नेक्स्ट अभी यहाँ तक मैंने आपको बताया था, उसके आगे हम देखते हैं कि 2D एरे स्लाइसिंग चल रहा था कि हमारे मैंने आपको एक उसमें स्लाइसिंग करके बताया कि अगर हम लेते हैं B is another array in which we sliced array A या B A array है और इसमें से आप कुछ एलिमेंट्स को स्लाइस करना चाहते हैं एंड यू जस्ट राइट 1:2, 0:4। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट एंड द एलिमेंट्स विल एक्सेसिबल लेस देन द एंडिंग पॉइंट। और सेकेंड इज दिस स्टैंड्स फॉर रोज कि आप कौन सी रो को एक्सेस करना चाहते हैं, इट इज फॉर कॉलम्स कि आप कौन सी कॉलम्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर हमें रो 1 से चलना है और लेस देन 2 तक जाना है, इट मीन्स हमें 1 को ही एक्सेस करना है। और कॉलम्स की बात करें 0 to 4, इट मीन्स हमें 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है, इट मीन्स लेस देन 3, इट मीन्स वी वांट टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स of first row, then it will be the answer 5, 6, 7, 8. Okay, now next is B equals to A 1 to 2 and 1 to 2, it means हमें फर्स्ट और सेकंड रो फर्स्ट रो से स्टार्ट करके सेकंड से पहले तक जाना है, सेकंड से पहले इट मीन्स 2 - 1 1 में ही रहना है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें फर्स्ट रो को एक्सेस करना है। अब कॉलम कहां पर जाना है, फर्स्ट से स्टार्ट करके और लेस देन 2 तक जाना है, इट मीन्स फर्स्ट इस 1 पे ही रहना है, इट मीन्स वी वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट, देन द आउटपुट विल बी 6। नेक्स्ट इज ब्लैंक टू 2 एंड 0 to 2, ठीक है। इट मीन्स आप देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया, अगर एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया, इट मीन्स वी वांट टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, इट मीन्स आपको 0 से स्टार्ट करना है, और अगर इधर भी कुछ नहीं दिया जाता इट मीन्स हमें एंड तक जाना है। बट यहाँ पर आपको एंडिंग पॉइंट दे दिया, इट मीन्स हमें स्टार्टिंग करनी है 0 से, तो आपको रो वाइज देखना है, तो 0 रो को एक्सेस करना है और 2 से पहले तक जाना है, इट मीन्स 0 and 1 को एक्सेस करना है रो वाइज। कॉलम वाइज 0 to 2, it means 2 से पहले -1 1 तक जाना, it means 0 and 1. Then the elements that we want to extract are 1 2 5 6. So these are the elements will be in output. Now next is A, same way starting से लेके less than 2 तक जाना है and 1 से start करके less than 2 तक जाना है। यहाँ देखते हैं 0, तो 0 से स्टार्ट करना है, 2 तक जाना है, इट मींस 0 1, और कॉलम में अगर हम देखें तो 1 से स्टार्ट करना है और लेस देन 3 तक जाना है, इट मींस वी वांट टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स 2 3 6 7, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि B इक्वल्स टू A, अब यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है 1:3 और 2:4। एक्चुअल में रेशो इट मीन्स की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है कि हमें 1 से स्टार्ट करना है और लेस देन 3 तक जाना है, इट मीन्स 1 और 2 इन दोनों रोज को एक्सेस करना है, और एलिमेंट्स कॉलम वाइज कौन से होंगे 2 to 4, इट मीन्स 2 और 3 7 8 11 12 7 8 11 12, so this will be the answer, okay। अब एक चीज इसमें और आती है, क्या हम कॉलम्स को स्किप कर सकते हैं क्या, ठीक है। कॉलम्स को या रोज को किसी को स्किप करके एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, तो हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि B इक्वल्स टू A स्टार्टिंग अप टू 3 एंड कॉलन स्टार्टिंग टू एंडिंग कॉलन 2, इट मीन्स हमें एक कॉलम छोड़, हमें सारे कॉलम को एक्सेस करना है और एक कॉलम छोड़ के अल्टरनेट कॉलम्स को एक्सेस करना है। इट मीन्स पहले हम 1 पे जाएंगे
2 को स्किप कर देंगे, 3 पर आएंगे, 4 को स्किप कर देंगे, ठीक है। और रो कौन कौन सी लेनी है हमें, 0 2 लेस देन 3, इट मीन्स 1 2 3 तीनों रो को एक्सेस करना है। और कॉलम्स के कौन से होंगे, कॉलम सारे होंगे, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द 1 3 5 7 9 11। देखिएगा कि हमें तीनों रोज को एक्सेस करना था, तीनों रो को हमने एक्सेस किया। अब एक कॉलम को करना है, दूसरे को नहीं करना है एक्सेस, तीसरे को करना है, फोर्थ को नहीं करना है। इट मींस हम स्किप कर रहे हैं एक एक कॉलम। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि स्किप करके हमने कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस किया है। तो हम रोज तीनों एक्सेस करी, ठीक है, 0 1 2, क्योंकि लेस देन 3 तक चलना था, तो 0 1 2 तीनों हो गई। और यहाँ भी हमें सारी कॉलम्स को एक्सेस करना था, बट कॉलम को स्किप करना था, मतलब एक कॉलम, सेकेंड स्किप, थर्ड कॉलम, फोर्थ स्किप। तो हम कॉलम की वैल्यू स्किप करके भी यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को, तो वो कैसे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि यहाँ देखते हैं कि आपने यहाँ पर जो बी एरे है उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करानी है ए, सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, -1 से स्टार्ट हो, सारे कॉलम्स को एक्सेस कराना है, -1 से वो वैल्यू स्टार्ट हो। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यू देखिए कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जब भी हम यहाँ रो वाइज अप टू डाउन आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होंगे, लेकिन डाउन टू अबव जाएंगे तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है। और यहां से राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। अब हमें सारे रोज को एक्सेस करना है स्टार्ट करते हुए -1 से। तो -1 कहां पर है, यहां पर है, इट मींस इस वाली रो को एक्सेस करना है। दूसरी चीज, कॉलम्स को भी एक्सेस करना है, सारे कॉलम को एक्सेस करना है, और वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए -1 से। तो इसको एक तरह से आप पूरा घुमा दीजिए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 12 11 10 9, क्योंकि आपको पहले इस रो को एक्सेस करना है और उसमें भी आपको 1 से एक्सेस करना है। नेक्स्ट इज 8 7 6 5 4 3 2 1। So this will be the output of this इंस्ट्रक्शन। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज, आप आगे चलते हैं इसमें, अगर आपको रो वाइज सिर्फ किसी एक रो को यहां पर एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। B इक्वल्स टू A 0 to all, ठीक है। इट मीन्स आप 0 रो को एक्सेस करना चाहते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को, ओके। देन द आउटपुट विल बी 1 2 3 4। नेक्स्ट इसमें आता है, क्या आप कॉलम वाइज भी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, तो यस इट इज पॉसिबल। यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, B इक्वल्स टू A ऑल एलिमेंट्स ऑफ 0 कॉलम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 0 कॉलम। तो इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ देखिए, आपको 0 कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। इट मीन्स द आउटपुट विल बी 1 5 9।
यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टली ही डिस्प्ले होगा। आप कॉलम के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वो आपका आउटपुट इस तरह शो करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों तरह से आप पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्या आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इट मीन्स रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको कोई भी एक, चलिए इसको कोई एक रो ले लेते हैं। आपने यहाँ पर रो ली थी BA0 0 रो ली थी, सारे एलिमेंट्स लिए थे। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप देखिए 0 रो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम इंडेक्स वाइज वैल्यू यहाँ देखें तो ये 0 0 1 2 3, तो ये है 0 0, ये 0 1 0 2 0 3। वेर एवर यू वॉन्ट टू रिप्लेस द वैल्यू, उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिए बी। आपने यहाँ पर जो बी एरे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करी थी, तो बी के अंदर आप 0 0 पर वैल्यू चेंज करा रहे हैं 10। अब आप प्रिंट जब कराएंगे बी को, ठीक है, तो बी को प्रिंट कराने पर जो आपका आउटपुट आएगा डेट विल बी 10 2 3 4। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्टेड टू द एक्चुअल मैट्रिक्स और एक्चुअल एरे। अगर आप यहां पर प्रिंट कराएंगे ए को, तो आपके पास उसके अंदर भी यहां पर 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 रिफ्लेक्ट हो गया। तो इट इज अबाउट द स्लाइसिंग हो गया, और स्लाइसिंग के अंदर आप एलिमेंट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग। ठीक है, इसके बाद ज्वाइनिंग को करते हैं आगे। ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद एक दो मेथड्स और हैं, उनको करेंगे एंड आफ्टर द फ्यू टॉपिक्स